नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका सोनल्स क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तिका में पद्य विभाग में अंतर्गत जो मीराबाई की रचना है उसे पढ़ेंगे। गिरिधर नागर ये जो कविता है इसमें संत मीराबाई के 3 पद दिए गए हैं। पहले पद का वीडियो हमने अलग सा बना दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ। आज हम दूसरे पद और तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं और उससे परिचित होते हैं। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। प्रतिपाल यानी पालनहार। मीराबाई श्री कृष्ण को कहती है कि तुम्हारी बिना मेरा उद्धार नहीं है, तुम ही मेरे पालनहार हो और तुम ही मेरे रक्षक हो। मैं तुम्हारी आपकी दासी हूँ। रावरी यानी आपकी और चेरी यानी कि दासी। आगे बढ़ते हैं। आदि अंत नीच ना हो तेरो, हिमाये फेरी। बेर बेर पुकार कहो, प्रभु आरती है तेरी। बच्चों, यहाँ पाठ्यपुस्तिका में गलती से हिमाये शब्द दिया गया है। एक्चुअली वो शब्द होना चाहिए हिया में, यानी मेरे हृदय में। आदि अंत, प्रारंभ और अंत ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द है। मीराबाई कहती है कि मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह ही घूमता रहता है। मैं तुम्हें बार बार पुकार रही हूँ। मेरा उद्धार करने के लिए विनय से आपसे विनती कर रही हूँ। अगली पंक्ति। यूं संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बच्चों, पाल यानी आपने देखा होगा नाव को एक कपड़ा बांधा जाता है, उसे तान कर खींच कर बांधा जाता है ताकि वो हवा से तूफान से उस नाव की रक्षा कर सके। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि यह जो संसार है ये दुखों से भरा है, विकार यानी दुख, और इस सागर में यानी इस संसार भरी सागर में मेरी नाव यानी क्या, नैया, मेरी नैया यहाँ घिर गई है और मेरी नाव के पाल फट गए हैं। नाव डूबने में समय नहीं लगेगा, तो हे प्रभु आप आओ और मेरी इस नाव के पाल को बांध दो। मीराबाई आगे कहती है, बिरहणी पीवकी बाट जोवे राखल ल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मीराबाई श्री कृष्ण का विरह सह नहीं पा रही है। वह कहती है, मैं विरहणी प्रियतम तुम्हारी राह देख रही हूँ। पीव यानी प्रियतम, तुम मेरे प्रियतम हो, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। यह दासी मीरा तुम्हारे ही नाम की रट लगाए हुए है, तुम्हारी शरण में हूँ, इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। देखिए मीराबाई क्या कहती है। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। बच्चों, यहाँ होली का वर्णन है। होली में रंगों की बहार होती है, पर यहाँ की जो होली है ये मीराबाई के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है उनके रंगों की ये होली है। वो कहती है कि हे मना, तू जी भर के होली खेल ले। करताल पखवा जैसे संगीत वाद्य नहीं है, उसके बिना ही मन में एक ब्रह्मनाद गूंज रहा है, उसकी झंकार निकल रही है। और मन सुरों का ज्ञान मुझे नहीं है, पर फिर भी सर्वश्रेष्ठ सुरों में मेरा मन गाता है और उस सुरीली धुन में मेरा रोम रोम गूंजने लगता है। यहाँ करताल और पखावज ये संगीत वाद्य के नाम आए हुए हैं। अनहद यानी ध्वनि, और उसका रोम रोम क्या हो रहा है, उस ध्वनि से, मन में उठे उस सुरों से, उस झंकार से मीराबाई का मन
आज रोम रोम गूंजने लगा है। बच्चों, ये देखिए संगीत वाद्य जो मीराबाई ने अपने पद में कहे हैं। करताल, इसको उंगली में पकड़कर ऐसे बजाया जाता है, और यह है पखावज। इन दो संगीत वाद्यों का उल्लेख इस पद में किया गया है। भक्ति रंग में रंगी हुई मीराबाई आगे कहती है, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। सील यानी कि शील, और संतोख यानी समाधान, संतोष। और मीराबाई आगे कहती है कि मैंने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोलाया है, यानी मिलाया है। मेरा प्रेम यह एक पिचकारी है जिसके द्वारा फेंके हुए रंग से और उड़ाए हुए गुलाल से अंबर लाल हो गया है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि मेरे हृदय में लाल रंग भर गया है। और लाल रंग बच्चों, आपको पता ही है कि प्रेम का प्रतीक होता है। पद के अंत में मीराबाई कहती है, घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मीराबाई ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अब वह सोचती है कि मुझे कोई लोक लाज नहीं है, मैंने सारे बंधन खोल दिए हैं, लोक लज्जा को त्याग दिया है, अब मैं सिर्फ प्रभु की हो गई हूँ। मीरा ने प्रभु गिरिधर नागर कृष्ण के चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। यहाँ चरण यानी उनके पैर, और कवल यानी कमल, कमल जैसे पैरों पर उसने बलिहार किया है। बलिहार यानी सब कुछ निछावर किया है। मीराबाई एक त्याग की मूर्त है। उनके इस पदों में श्री कृष्ण से मिलने की उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा, ये सभी भाव उनके अनुपम है। उनका समर्पण का भाव झलकता है। वो इस माध्यम से कहना चाहती है कि प्रेम में पाने का नहीं बल्कि देने का भाव होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। बच्चों, मीराबाई के पदों का अब अर्थ आपको समझ में आया होगा, तो हम उसके स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वाध्याय में एक संजाल दिया गया है, होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। एक करताल, पखावज, गुलाल और प्रेम पिचकारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, अर्थ दिया है और उस अर्थ से आए हुए शब्द जो पद में आए हैं वो तुम्हें लिखने हैं। जैसे पहला है दासी, उसके लिए शब्द आया हुआ है चेरी। साजन यानी पीव, बार बार, बेरी बेरी, आकाश, और इसके लिए आया है शब्द अंबर। बच्चों, मीराबाई के पहले पद के लिए मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे नई वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। धन्यवाद।